बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। कलात में कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। इश्यू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है, ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है, एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हो चुकी है जंग तो है ना, रोज की 30, 40, 50 लाशें अगर आपकी फौजियों की आए तो जंग ही है ना। चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 18 के करीब टेररिस्ट जो हैं उनकी जानें गई हैं। अफगानिस्तान पर अफगान तालिबान के साथ बड़ी एक अलग सलग भी हम तो सुनते थे कि यार साढ़े ही रहे, वो तो सुनते ही नहीं हमारी। सिर्फ आज भी हम दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, दुनिया अपने कारोबार कर रही है। ये हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि बलूचिस्तान इनके हाथ से जाना शुरू हो चुका है। वो इसलिए यहाँ है कि वो डरते हैं कि वो वहाँ वापस जाएंगे तो आप उनको जान से मार देंगे। हाँ। इसलिए यहाँ है ना, तो क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दें कि आप अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके तबाही मचा दें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के 18 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है, या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है, और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके। और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुँचे। लेकिन इस पे इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि पनप रही है वहाँ दहशतगर्दी। तो उसके मुहरकात क्या हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह? आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है, और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। बात हम करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान की। जी हाँ, बलूचिस्तान के इलाके कल्लात की बात करेंगे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि उनके अलावा जो है वहां पर जो टेररिस्ट जिनको हम बता रहे हैं, चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 18 के करीब टेररिस्ट जो हैं उनकी जानें गई हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जो जानें गई हैं उनका नंबर भी जो है कभी 12 और कभी 18 ही बताया जा रहा है। अभी तक जिसे कह लीजिए कि कंप्लीटली एक तरह से नंबर बताया नहीं गया है, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो बार बार चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई लोग इस तरह के हादसों में जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद कई लोगों की बाद में उसमें जान चली जाती है। बहरहाल बात हम करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, और उसके लिए कहा यह गया है कि जो वहां पे चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई और फोर्सेस के लोग हों, उनको जो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है, ये है चीज। बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है,
और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल दिस ईयर अलोन 24। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज, अभी आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ दैट इज द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट। हम नहीं माने। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनके लिए बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है। डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसी बहादुर लेडीज जो हैं वो अक्सर बाहर निकल कर जो है प्रोटेस्ट करती हैं और डिमांड की जाती है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो उनका सॉल्व किया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर मैं ये बात जरूर मेंशन कर दूंगी कि मारंग बलोच या डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोग जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या वो अपने एक अलग कह लीजिए कि अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या बलूचिस्तान को अलग करने के लिए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर किसी किस्म की भी गलत ज्यादती की जाती है तो बहुत गलत बात है। इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी मानकोचर में बलूचों द्वारा अपनी मांगों को लेकर रोके गए रास्तों को खुलवाने के लिए गई थी। उसी दौरान सेना द्वारा बल प्रयोग से हालत बिगड़ गई और दोनों पक्षों में गोलीबारी शुरू हो गई। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी को देखते हुए मौके पर सेना और अन्य एजेंसियों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई। उनकी संयुक्त कार्रवाई से हालत पर काबू पा लिया गया है और मार्ग पर
आवागमन शुरू हो गया है। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और अशांति पैदा करने वालों की धरपकड़ चल रही है। यह मुठभेड़ विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों द्वारा 10 विद्रोहियों को मारे जाने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में हुई। पाकिस्तानी सेना इन दिनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी और कुछ अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ देश भर में अभियान चला रही है। इसी दौरान मानगोचेन में मुठभेड़ हुई। विदित हो कि 2024 में उग्रवादियों के हमलों में पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के कुल 685 जवानों की मौत हुई है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।